A very good afternoon. You're watching NewsX and I'm Shivani Singh. In a major update, Maoist commander Malojula Venugopal Rao alias Bhupati along with other Maoists have reached the Gadchiroli police headquarters and have surrendered along with their weapons. We are learning that around 60 Maoists have surrendered today in Maharashtra, and Chief Minister Devendra Fadnavis is also present in the ceremony, marking another step towards a Maoist-free India. Joining me right now is my colleague Shahid Ansari. Shahid, हमें पता चल रहा है कि आज 60 माओइस्ट ने सरेंडर किया है अपने वेपन्स के साथ। जी देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के डीजी रश्मि शुक्ला की मौजूदगी में जो नक्सल लीडर जो है, नक्सल कमांडर भूपति है, उसने अपने 60 सहयोगियों के साथ गढ़चिरौली इलाकों में आत्मसमर्पण किया है। हालांकि ये आत्मसमर्पण 2 दिन पहले हुआ है और यह प्रक्रिया आज पूरी की गई और इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद जो है राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के डीजी रश्मि शुक्ला की मौजूदगी में ये सारे नक्सली जो है आत्मसमर्पण किया। उन्होंने अपने हथियार जो है सरकार को सौंपे और उसके बाद जो है सरकार ने इनका स्वागत किया है ताकि जो है मेन स्ट्रीम में ये अपनी ज़िंदगी दोबारा से जी सकें। अब आपको मैं बता दूं कि जो नक्सल कमांडर भूपति है, इसके बारे में तकरीबन 40 साल से नक्सल गतिविधियों में ये शामिल रहा है। कई अहम नक्सल ऑपरेशन को इसने अंजाम दिया है, नक्सल मूवमेंट को जो है इसने लीड किया है और इसके ऊपर महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, इन सारे इलाकों में जो है 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक इनाम था। इस पर कई सारे मामले दर्ज थे और इसके अलावा जो नक्सल गतिविधियां हैं इसमें ये शामिल रहा है। इसको लेकर जो है कई बार जो है मुठभेड़ भी हुई है और इस मुठभेड़ में जो है हमेशा से बच निकला। इसके बाद अब चूंकि जो है जब से सरकार ने जो है नक्सल विरोधी मुहिम को जो है गति दी है, तो उसके बाद नक्सलियों के पास जो है विकल्प नहीं बचा। कुछ ऐसा ही मामला इसके साथ था। भूपति पर भी जो है कई जगहों पर जो है इस पर जो है लगाम लगाने की कोशिश की गई और फिर इसके बाद जब कोई विकल्प नहीं बचा तो आखिर में इसने आत्मसमर्पण किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इसके जो 60 साथी हैं उनके साथ इसने आत्मसमर्पण किया है। सरकार की यह मंशा रही है कि आमतौर पर जो नक्सलियों को यहाँ से या इन सारे जो इलाके हैं, इन सारे इलाकों में लोगों को जो है नक्सली गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं उन्हें यहाँ से निकाला जाए और उन्हें मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन यापन जो है बेहतर तरीके से कर सकें। कई इलाकों में जो है नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और इसी की एक पहल ये भी रही है कि वो यहाँ आकर उन लोगों ने यहाँ पे भी जो है आत्मसमर्पण किया है। आपको मैं बता दूं कि भूपति पर जो है कई मामले दर्ज रहे और उसके साथ जो है इसके खिलाफ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और दूसरे कई बॉर्डर वाले इलाकों में जो है नक्सली गतिविधियों में शामिल होने के आरोप रहे हैं और ये नक्सलियों का एक अहम लीडर रहा है। नक्सलियों के जुड़ी कई अहम मीटिंग और कई अहम फैसले भी जो है इसके जरिए किए गए हैं। अब जब ये 60 लोगों के साथ जो है आत्मसमर्पण इसने किया है तो हम यकीनन ये कह सकते हैं कि सरकार की जो मंशा रही है उस मंशा पर जो है एक तरह से कामयाबी मिल रही है और इस तरह से सारे नक्सली अगर धीरे धीरे वापस लौटेंगे तो उनको एक नई जो है जिंदगी जीने की एक नई राह दिखाई जा सकती है। जी शाहिद हमारे साथ बने रहे। Meanwhile, Maharashtra's Chief Minister Devendra Fadnavis has also spoken after 60 Maoists, including a top Maoist commander, surrendered in Gadchiroli. Highlighting the importance of the event, CM Fadnavis noted that the district has been affected by Maoism since the past 40 years now. He also shared that Bhupati, the Maoist commander who surrendered to the police today, had pioneered the Maoist group Aheri Saroncha and provided support and logistics to it. शाहिद, हमारे स्क्रीन्स पे आज के इवेंट की विजुअल्स चल रही है, उसमें देवेंद्र फडणवीस को सौंपे जा रहे हैं सारे हथियार और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यंगस्टर्स भी थे जो माओइस्ट जिन्होंने अब अपने हथियार त्याग दिए हैं। जो भूपति हैं उन्होंने पीस टॉक्स की भी बात की थी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। आप इसके बारे में हमें क्या जानकारी दे सकते हैं? जी देखिए, आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाका हो या छत्तीसगढ़ हो,
ये जो खासकर जो है बॉर्डर इलाके और गढ़चिरौली तो हमेशा से जो है प्रभावित रहा है। अब देखिए कि गढ़चिरौली प्रभावित होने की वजह ये रही है कि जो ग्रामीण एरिया है, नक्सली यहाँ पे जो ग्रामीण में रहने वाले लोग हैं इनको बड़े ही आसानी से जो है ब्रेन वॉश करके निशाना बना लेते हैं और फिर वो भी जो है उसी इनकी गैंग में शामिल हो जाते हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि इन इलाकों में जो है पुलिस या दूसरी जो है गवर्नमेंट एजेंसीज है उनका पहुंचना जो है एक हद तक जो है कम रहता है। यही वजह है कि नक्सली उसका जो है फ़ायदा उठाते हैं। कई सारी सरकारी स्कीमें भी आती हैं तो नक्सली उन्हें भी जो है वहां पहुंचने तक जो है विफल बना देते हैं ताकि ग्रामीणों में सरकार के खिलाफ जो नफरत है वो पनप सके। अब आपने जो विजुअल में देखा है कि किस तरह से युवक जो है शामिल रहे और वो सरेंडर कर रहे हैं, तो ये आपको मैं बताऊं कि जो भूपति है, भूपति जो है सिर्फ नक्सली ही नहीं बल्कि नक्सलियों का एक बहुत अहम लीडर रहा है, कमांडर रहा है। वो कई अहम जो है मीटिंगें, कई अहम फैसले उसमें जो है ये हिस्सा लिया है। 40 वर्षों से जो है इस संगठन के लिए सक्रिय रहा है और इसके साथ साथ जो है कई अहम जो है फैसले इसके जरिए किए गए और महाराष्ट्र, तेलंगाना और इन सारे जगहों पर जो है इसके जो रेड कॉरिडोर का जो ये इसका अभियानों का जो है संचालन इसके जरिए किया जा रहा था। हालांकि देखिए सरकार और जो यहाँ इलाकाई जो पुलिस है वो हर संभव कोशिश कर रही थी कि बातचीत करके किसी भी तरह से धीरे धीरे जो इस तरह के युवक हैं, नए ज़माने में जो है जो युवक इसमें शामिल हुए हैं उन्हें जो है मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए। तो इसको लेकर जो है पुलिस या दूसरी एजेंसीज जो है हर संभव प्रयास कर रही थी और उसी की वजह है कि सिर्फ यही नहीं कि महाराष्ट्र में ये 60 जो है इन्होंने आत्मसमर्पण किया है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में नक्सली धीरे धीरे अब जो है उनको ये समझ आ रही है कि ये कोई जिंदगी नहीं है, बल्कि सरकार अगर उन्हें मौका दे रही है तो उनके पास इस मौके को जो है चुनने के लिए बहुत ही अच्छा मौका है और इसके बाद अगर वो गंवाएं तो हो सकता है कि फिर जो है इनकाउंटर में वो ढेर भी हो जाएं। और कई जगहों पर ऐसा हुआ भी है। महाराष्ट्र के अभी पिछले महीने की बात कर ले तो पिछले महीने में भी ऐसे ही हुआ, इनकाउंटर हुआ, कई नक्सली मारे गए, पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। तो ये चीज़ें कब तक चलेंगी? देखिए इन बातों को देखते हुए नक्सलियों के पास जो है अब कोई विकल्प नहीं बचा कि सरकार ने कहा है या तो फिर इधर आए या तो फिर वो मौत के शिकार होंगे, दोनों चीज़ें होंगी। तो अब जो समझ रहे हैं, अब देखिए जो ये कमांडर है इस भूपति के जरिए जो है आप सोचिए कि उसके साथ 60 लोग जो है वापस लौटे और उन्होंने जो है अपना जिंदगी जो है आम लोगों के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर जो है गुजारने की कोशिश की और सरकार ने उसको मौका दिया। तो इसी तर्ज पर देश के अलग अलग हिस्सों में नक्सलियों के साथ जो है सरकार जो है दोनों तरीके अपना रही है, उन्हें मौका दे रही है और ये भी कह रही है, चेतावनी भी दे रही है कि अगर आप जो है यहाँ नहीं आए तो फिर आपको हो सकता है कि पुलिस इनकाउंटर में आपको जो है अपनी जान से भी हाथ धोना पड़े। तो इसमें से समझदारी यही है कि वो वापस लौटें और आत्मसमर्पण का रास्ता इख्तियार करें। जी एब्सोल्युटली, धन्यवाद शाहिद आपका हमें इतनी सारी जानकारी